दिल्ली की आबकारी नीति में हुए घोटालों के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छापेमारी के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 15 लोगों का नाम है। बड़ी बात यह है कि आरोपियों की सूची में सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई अधिकारियों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज एक सरकारी अधिकारी के आवास से भी मिले हैं। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई ने शुक्रवार को 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी के बीच केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहला मौका नहीं है जब मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे मारे गए। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पर कई बार झूठे केस दर्ज किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि मेरे ऊपर, मेरे मंत्रियों और विधायकों के ऊपर भी कई बार केस दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चे ने अड़ाओ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के एक्शन पर जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई की कार्रवाई के जरिए उनके नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापा मारा तो केवल 4 मफलर मिले थे। अब उन्हें मनीष सिसोदिया के घर में केवल पेंसिल, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स मिलेंगे। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि शराब नीति के जरिए शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में लूट की गई है, उसका सच सामने आना जरूरी है। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि जब सीबीआई जांच का आदेश हुआ तो दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति बदल क्यों दी। जिस प्रकार से शराब नीति बना करके दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, उस करोड़ों के घोटाले का इंसाफ तो दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग आबकारी नीति को बदले, जांच शुरू होने के बाद दाल में बहुत कुछ काला है जिसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन दिल्ली के स्कूलों की तारीफ में रिपोर्ट छपी, उसी दिन केंद्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड करवाई। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ ये रिपोर्ट खलीज टाइम्स में भी छपी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अखबारों में एक जैसी रिपोर्ट छपे। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। हालांकि बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर हमारी रिपोर्टिंग निष्पक्ष है और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स पर आधारित है। बिहार के नीतीश कुमार की नई महागठबंधन सरकार का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कैबिनेट में शामिल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक बैठक में नजर आए, जबकि उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है। इससे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ विभागीय बैठक में उनके जीजा शैलेश कुमार के नजर आने पर भी विवाद उठा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लेकर सवाल उठाया तो आरजेडी ने कहा कि बीजेपी के वक्त भी ऐसा ही होता था। विवाद होने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर देख रहा है, ये पूरा मामला जानने के बाद भी सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नासमझ है। मेरा बयान बहुत स्पष्ट था कि विदेश के मेरे मित्र ने कहा। उस मित्र के बयान को मैंने आप लोगों के सामने सुनाया। जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है तो हम उनका सम्मान करते हैं। बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था, जिसे लेकर सवाल उठ रहे थे। जो मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के देख रहा है,
या पूरा जानने के बाद भी यदि प्रश्न पैदा कर रहा है, इसका मतलब है कि ना समझ। मेरा बयान बहुत स्पष्ट था कि विदेश के एक मेरे मित्र ने कहा, उस मित्र के बयान को मैंने आप लोगों के सामने सुनाया। अब उसको लेकर यदि कोई, जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। नारी हमारे लिए पूजनीय है। भारी बारिश की वजह से रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर से पूरे एहतियात के साथ शुरू हो चुकी है। कटरा में जिस स्थान से यात्रा शुरू होती है, वहां श्रद्धालुओं को रोका गया था, लेकिन अब एक बार फिर से श्रद्धालु भवन के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई थी। माता के धाम में कल शाम से तेज बारिश हुई थी। बाणगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया था। यात्रा रूट पर कुछ जगहों पर मलबा भी आ गया था। श्राइन बोर्ड का कहना है कि मलबा हटा दिया गया है, लेकिन मौसम अब भी खराब है। अब आप देख सकते हैं कि चेहरे पर कितनी मुस्कान है, सबके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम मेरठ से आए हैं, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। मुझे बताइए अभी कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है? देख सकते हैं कि यात्रीगण जो है, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह देखते ही बनता है। वैष्णो देवी की। आप कहाँ से आए? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आप मुझे बताइए, कल मायूसी थी जब यहाँ पर इंतजार करना पड़ा पूरी रात पर? हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। यूपी में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में भूकंप आया। बहराइच में भूकंप के झटके महसूस हुए। आधी रात को लगभग 1:12 के आसपास नेपाल बॉर्डर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। सतह से 82 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। 5.2 तीव्रता का भूकंप था। यूपी की राजधानी लखनऊ से लगभग 139 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में भूकंप का केंद्र था। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के पाली में रामदेवरा जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रेलर में टक्कर के बाद कई श्रद्धालु जख्मी हो गए। गलत दिशा से आ रहे ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी थी। इसके बाद श्रद्धालु उछलकर सड़क पर गिर गए। यह हादसा पाली जिले के सुमेरपुर के शिवगंज सिरोही सड़क मार्ग पर हुआ। पीएमओ ने हादसे पर शोक जताया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एसएसपी अभिषेक यादव ने आज तक से कहा कि भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ हादसा। मंदिरों के सेवादारों का कहना है कि कुछ अधिकारियों की वजह से हादसा हुआ है, जिनके परिजनों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। अधिकारियों के परिजन छत पर बनी बालकनी से दर्शन कर रहे थे। इसके चलते ऊपरी मंजिल के गेट बंद कराए गए थे। देहरादून में बरसाती नाला उफान पर आ गया। काली नदी के पास नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। लहरों का रौद्र रूप देखने के लिए नाले के पास वाली सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गनीमत इस बात की रही कि जिस वक्त नाले में पानी आया वहां कोई नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रयागराज के रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी प्रवेश करने लगा है। दारागंज, बख्शीबान, नागवासुकी मंदिर के आसपास की सड़कें पानी में डूब गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने एहतियात बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम संजय खत्री ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। अभी गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे। लोगों को आगाह कर दिया गया है। गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। घाटों पर बैठने वाले पंडित पुरोहितों की चौकियां जलमग्न हो गई। बाढ़ की वजह से सबसे अधिक असुविधा मणिकर्णिका घाट पर हो रही है। महाशमशान घाट पर शव जलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गंगा खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन वाटर लेवल इसी तरह से बढ़ता रहा तो भारी नुकसान हो सकता है। एक घंटे की बारिश ने बिहार के मोतिहारी में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। मोतिहारी सदर अस्पताल में पानी भर गया है। जल भराव से मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह हाल सिर्फ अस्पताल का नहीं है, शहर के बाकी इलाकों में भी सीवर लाइन जाम होने से पानी भर गया है। सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक जल भराव से आमजन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।